अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका टाइटल है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब ये है कि लाइफ में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। समटाइम्स समहाउ ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस हम लोग उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में समटाइम्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे से लोगों से मशवरे लेने स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, अपनी फैसला लेने की जो सलाहियत है उसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत सारी आसानियां भी फेस करना पड़ेंगी। बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगी ताकि आप इस प्रोसेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है कि आपने फैसला कैसे लेना है, ये क्या कोई एक एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी होती है, समहाउ कोई ऐसी रीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी फैसला लेने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखें, एक बात सबसे पहले अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दिया हुआ है, सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत दी हुई है, देखने की सलाहियत दी हुई है। तो फिर हम क्यों नहीं सब लोग एक जैसे डिसीजंस कर सकते। उसकी बहुत डिफरेंट रीजंस भी हैं कि हम लोगों को बहुत सारी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, आप लोगों को भी, मुझे भी। तो उसकी वजह से शायद हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रेस ले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितने शायद बाकी कुछ लोगों की डिसीजन मेकिंग होती हो। बट जो कुछ टिप्स मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल होंगी आपको डिसीजन मेकिंग करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रस्ट योर सेल्फ। मतलब ये कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है, खुद पर बिलीफ, सेल्फ बिलीफ जब तक नहीं आएगा ना हम लोगों में, हम खुद पर जब तक एतमाद नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये फैसला खुद से ले सकता हूँ, मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से गाइडलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मशवरा लेना सुन्नत भी है और मशवरा देना भी सुन्नत है। और मशवरा जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत सोच समझ कर लेना भी चाहिए कि हम क्या उस राइट पर्सन से मशवरा ले रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहा है वो इस काबिल भी है कि उससे मशवरा लेना चाहिए। और मशवरा देने वाला भी ये सोचना चाहिए कि मशवरा एक अमानत होती है और उसको हमेशा अमानत की तरह ही लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मशवरा ज़रूर लें, सुन्नत भी है, बट कच्चे कानों के ना हो। मतलब ये है कि आपने हर किसी की बात को ट्रस्ट नहीं कर लेना, हर किसी की बात में नहीं आ जाना। हाँ जी, उसने ये कहा अब ये ठीक होगा, अब उसने ये बात कही तो वो भी ठीक होगी। अगर ऐसा होगा तो आप कभी भी लाइफ में एक सही डिसीजन लेने के काबिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेक योर इनर पॉजिटिव, कि हमें जब तक अपने अंदर के इंसान को पॉजिटिव नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कोई भी लाइफ में फैसला जो है वो सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। कि अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में सोचेंगे, एनजाइटी का शिकार रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, देन ऑब्वियसली आप किस तरह से एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। और इंसान जब भी परेशानी में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, वो कभी भी सही फैसले नहीं ले सकता है। जब भी अगर हम नेल बाइटिंग कंडीशंस में होंगे ना तो हम कभी भी सही फैसला नहीं ले सकते। तो कूल काम रहना चाहिए, स्टे काम, कूल लाइक ए कुकम्बर। ठीक है, उस कंडीशन में लेके आए अपने आप को, खुद पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ही कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपके अंदर से आएगा। और अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो कभी भी आप एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले सकते। कभी भी एक नेगेटिव इंसान जो है वो पॉजिटिव काम नहीं करता। अब ज़हीन बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बट क्या वो तमाम पॉजिटिव होते हैं? क्या वो तमाम पॉजिटिव काम करते हैं? ऐसा नहीं है। पॉजिटिव काम सिर्फ पॉजिटिव लोग ही करते हैं। देन जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 3 इज बी इनकम्पेरेबल। मतलब ये कि अपने आप को आपने किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं ये कहूँ कि जनाब, मैं खुद को
किसी एक बड़े सियासतदान के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं तो ये गलत बात होगी। एक टीचर जो है वो किसी स्पोर्ट्समैन के साथ अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दे, वो भी गलत बात होगी। एक स्टूडेंट जो है वो एक किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के साथ अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी गलत बात होगी। बट अपने आप को इस तरह से बनाना है कि हम कभी भी किसी और इंसान के साथ खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि जब हम किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जो अपनी एबिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल झाग की तरह ना बैठना स्टार्ट कर देती हैं। तो हमने कभी भी किसी भी इंसान के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। आप ये सोचें यू आर द बेस्ट, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उसमें भी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। बट ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करेंगे, यार वो तो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, मैं इतना अच्छा बंदा कहाँ, वो बड़ा ज़हीन बंदा है, मैं तो एक नालायक सा आदमी हूँ। इस तरह की जब बातें होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्कुल 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 नीचे जाता चला जाएगा, और इन दी एंड आप कोई भी फैसला लेने के लिए हमेशा दूसरे लोगों पर डिपेंड करते रहेंगे। देन टिप नंबर 4 इज़ बी क्लियर इन योर गोल्स। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने टारगेट अचीव क्या किया हुआ है, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, आपने जो बेंच मार्क सेट किया है वो क्या है। अगर आपको अपने गोल्स का नहीं पता होगा या इनडिसाइसिव होंगे, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर लूँगा, या अगर वैसा हो गया तो मैं यूँ कर लूँगा, अगर राइट से रास्ता ना मिला तो हम लेफ़्ट से चले जाएंगे, लेफ़्ट से नहीं मिला तो हम राइट पे चले जाएंगे। जब आप इनडिसाइसिव होंगे तो आप कभी भी एक अच्छा फैसला नहीं ले सकते हैं। देखिए, प्लान ए बी सी डी ज़रूर होने चाहिए अपनी लाइफ में, बट इनडिसाइसिव नहीं होने चाहिए कि मुझे ये ना पता हो कि मेरा प्लान ए क्या है, प्लान ए अगर ख़राब हुआ तो प्लान बी क्या होगा, प्लान बी अगर फेल हुआ तो प्लान सी क्या होगा, और अगर प्लान सी फेल हुआ तो प्लान डी क्या होगा। अगर ये तमाम ही प्लान्स फेल हो जाते हैं तो फिर मुझे अपने इस प्रोसेस को रिवाइज़ कैसे करना है। तो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। देन टिप नंबर 5 जो है वो है वर्क विद योर स्ट्रेंथ्स। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, स्वॉट एनालिसिस। जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। देखें, कोई भी इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता होता है, उसे अपनी वीकनेसेस का भी पता होता है। तो वो ये ज़रूर जानता है कि मैं किस जगह पर अच्छा खेल सकता हूँ, किस जगह पर अच्छा नहीं खेल सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए। जब आपको ये पता लग जाए ना कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप एक बहुत अच्छा फैसला लेने के काबिल हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें, अब उसके साथ साथ अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करें, और अपनी वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करें, और अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलना स्टार्ट करें। वीकनेसेस को कम करते जाएं और अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते चले जाएं, और उन्हीं को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं, जिसकी वजह से आपके थ्रेट्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। ये एक ज़बरदस्त टिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। देन टिप नंबर 6 इज़ नो मोर इफ्स एंड बट्स। लाइफ में जो लोग बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स का शिकार होते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वैसा कैसे होगा, अगर वैसा ना हुआ तो फिर ऐसा कैसे होगा। तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स का शिकार होते हैं तो आप कभी भी एक राइट डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते, और समटाइम्स हम लोग राइट डिसीजन लेने में थोड़ी सी देर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो राइट डिसीजन नहीं रहता है। वो शायद आप लेट हो जाते हैं या वो एक रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर हम नेक्स्ट टिप की बात करें, टिप नंबर 6 या 7, लीव परफेक्शनलिज्म। लाइक आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, जी मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, जब तक कोई भी काम परफेक्शन के लेवल तक नहीं पहुँच जाता मैं उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें। इस दुनिया में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है इस वक्त इस दुनिया में जो परफेक्ट हो, या कोई भी काम परफेक्ट तरीके से कर सकती हो। मैं ये कहूँ कि मैं हर काम या कोई भी एक काम परफेक्ट तरीके से अंजाम दे सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात होगी। इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर जगह मौजूद होते हैं। डिसीजन तो लेना, डिसीजन लें, आगे बढ़ें, उसमें परफेक्शनिज्म आती जाती है। बट अगर आप स्टार्ट से ही ये सोचेंगे कि मैं फैसला लेने से पहले ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा लाइफ में नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसके थ्रू ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। देन आज की जो लास्ट टिप है वो बहुत ज़रूर सुनने वाली है, नो योर सेल्फ एंड गेट रिजल्ट्स। बिल्कुल, सबसे पहले
आपको अपनी आवाज़ सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसकी आवाज़ सुननी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना है कि हमने किस तरफ जाना है। जब आप अपने आप को सही तरह जानते होंगे ना, बाकी लोगों की बात छोड़ें, जब आप अपने इंसान को, जो एक आपके अंदर इंसान बसता है, जब आप उसको अच्छे तरीके से जानेंगे, तब आप एक बहुत अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं और उन्हीं अच्छे फ़ैसलों की वजह से आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में ले सकते हैं। तो ये मेरी कुछ आज एक टिप्स थी जिनकी वजह से आप अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।